लोग ऐसे आए जो गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं, गवर्नमेंट से भी मोहब्बत लेने की कोशिश करें, क्योंकि इदारे झगड़ों से नहीं चलते हैं। Also seen Mr. Qureshi very closely. जो उनकी खासियत है कि बहुत शांत काम आदमी है, और जब शांत होता है आदमी तो अच्छा काम करता है। चाहता हूं कि इसी तरह के प्रोफेशनल लोग इदारों को चलाएं, पॉलिटिकल लोग नहीं। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी जिंदगी नहीं हो, कोई इल्जाम हो। और बारिश के मौसम में ये बात बिल्कुल आपके इस्लामिक सेंटर के पिछले 20 साल के लिए फिट बैठती है। ताला कोठी साहब, कहूंगा कि साहिब फितरत तो कुछ यूं है इंसान की, बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। तो ये मैंने जो शेर बोला, ये सिर्फ सिराजुद्दीन कुरैशी के लिए बोला है। ये उन लोगों के लिए अब छतरी नहीं बोझ हो गए हैं, क्योंकि बारिश खत्म हो गई और उन्होंने ये वादा कर लिया कि अब मैं उन लोगों को आगे नहीं ढोना चाहता, क्योंकि इदारों की बुनियाद अगर कमजोर हो जाए तो इदारे लोगों की निगाहों से उतर जाते हैं। मैं यहाँ आने से पहले इस्लामिक सेंटर की पॉलिटिक्स से कुछ बच के चलना चाह रहा था, अपने आप को थोड़ा सा अलग हट के चल रहा था। लेकिन मुझे जब महसूस हुआ कि अब शायद मेरी चुप्पी कल को मेरी कमजोरी होगी, क्योंकि लगातार इन लोगों से मेरी बातें हो रही हैं, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 72 या 77 के करीब है, इतने ही है ना, उनमें से लगभग 60-65 लोगों ने मुझे टेलीफोनों पे बात करते रहे। जब मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टीजिंग वे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि शायद इसके पीछे कुछ हरकत है, मेरे थॉट को पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ा लिबरल माइंड का आदमी हूं, और लेकिन पिशावरी पठान हूं, और पिशावरी पठान जो होता है ना, वो अपने कॉल के लिए, अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है। 40 साल से मैं सिराज भाई को जानता हूं। आप लोग तो अब से जानते होंगे कि ये प्रेसिडेंट हैं। हम लोग जब से जानते हैं कि जब ये छोटे, हम भी छोटे होते थे, ये हमसे बड़े होते थे, खैर बहुत सीनियर थे हमारे, पर इनके साथ बैठकर मैं चाय पिया करता था फिल्मिस्तान के सामने पटरी पे बैठकर, और गपशप होती थी और सिकंदर वक्त की सपोर्ट किया करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी को एक इदारे पे लगा दे, बोला कि मैं दिवालिया हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन इस्लामिक सेंटर एक गुलिस्तान की तरह खिल जाना चाहिए। He faced that financial crisis, but he fought. Simultaneously, इस्लामिक सेंटर के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, मैं उसके लिए इनको बधाई देता हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग ऐसे आए जो गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं, गवर्नमेंट से भी मोहब्बत लेने की कोशिश करें, क्योंकि इदारे झगड़ों से नहीं चलते हैं। मैंने कई बार आपकी एजीएम में कहा था कि अगर आप इस तरह से लड़ेंगे तो एक दिन यहां एडमिनिस्ट्रेटर जरूर आएगा। सिराज भाई, आपको याद होगा, मैंने 2 एजीएम्स पे लगातार बोला था कि अगर इस तरह की लड़ाइयां होंगी तो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, आया। आज मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इस्लामिक सेंटर बंद हो जाएगा, आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, और ये किस रूप में जाना जाएगा मैं नहीं जानता, पर मैं नहीं चाहता कि ये इदारा बंद हो।
सो लिहाजा मुझे इसलिए बोलना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि एक चीज से पता चल जाता है कि चावल बने हुए हैं कि नहीं। उसको मैं अपने अगर वर्ड्स में कहूँ, मैं लोगों की मुलाकातें याद रखता हूँ, बातें याद रहे ना रहे, लिहाज याद रखता हूँ, जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से, जिन पे बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। तो इस्लामिक सेंटर ने भी अपने बोझ को सिराज के कंधों पर डाला था, तो इस्लामिक सेंटर कैसे उसको भूल सकता है। आज डॉक्टर माजिद हमारे बीच में बोल रहे थे तो मैं एकदम मिसमैरेज होकर इनको देख रहा था। इनकी आवाज दिल से आ रही थी, कुछ इनके पास में लिखा हुआ कुछ नहीं था। ही वॉज मेकिंग हिज माइंड कि मुझे किस तरह से कन्विंस करना है अपनी बात को। एंड बहुत टाइम बाद मैंने किसी प्रोफेशनल को इस लिहाज में बोलते हुए देखा। आपको मेरा सहयोग मिलेगा, मेरी कम्युनिटी का सहयोग मिलेगा, आप बहुत आगे जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के प्रोफेशनल लोग इदारों को चलाएं, पॉलिटिकल लोग नहीं। सिराज भाई के रहते हुए पॉलिटिकल लोग आते तो थे, सिदारत करने के लिए आते थे, कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट के साथ कोई आ रहे हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट के साथ आ रहे हैं, या किसी और कंट्री के लोग आ रहे हैं, वो जरूर यहाँ आते थे, पर इन्होंने उनको बसने नहीं दिया। इन्होंने अपने ऑरे को यूज किया और ये वहां तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह इनकी सोच 11 तारीख को इनको फिर वहीं पहुंचा देगी जहां पर ये चाह रहे हैं। Been associated with India Islamic Cultural Center for, I think, last 15, 18 years. And I have seen the kind of programs that were there. I've participated in many of those programs, how the facilities have increased. I think the growth of the center is very clearly visible. And I think the credit goes to Shri Qureshi Saab for that. Done wonderful work. I have also seen Mr. Qureshi very closely. जो उनकी एक खासियत है कि बहुत शांत काम आदमी है, और जब शांत होता है आदमी तो अच्छा काम करता है। एजुकेटेड आदमी अच्छा काम नहीं करता है। तो एक प्लानिंग के साथ, एक मिशन के साथ उन्होंने काम किया है, और ये विजिबल है इसमें। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कल्चरल ईथोस है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो वहाँ पर एक विजिबल है और उसको प्रमोट करते हैं वहाँ पे। आई थिंक वो एक जो इंडियन ईथोस है, कल्चरल है, जो सबको मिलके एक आगे बढ़ने वाला जो एक जज्बा है, वो एक चीज़ एक विजिबल है, और मैं इसको बधाई देता हूँ कि ऐसा उन्होंने एक माहौल वहाँ बनाया है। फैसिलिटीज़ के साथ साथ और कल्चरल प्रोग्राम्स देना और मेंबर्स को लाना, हर एक सोसाइटी के हर सेक्शन से लोगों को लेके आना, एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जो उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्ट से काम किया। हर एक कोई आदमी एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर नहीं हो सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू रियली बिल्ड इंस्टीट्यूशन, सी दैट इट वर्क्स, ग्रोज। एक लॉन्ग जर्नी होती है, नॉट एवरीबडी is able to do that, and that's why I give credit to Qureshi Saab for really, along with his team, he could do that. It's unfortunate that these events have taken place there, which is not really in line with, in sync with the ethos that the Indian Islamic Cultural Center actually stands for and is known for that. So it's very unfortunate for that. But I feel here this is the time, and I'm very happy that we have now a presidential candidate, which I've met and I've been reading on the WhatsApp. Is full of all kinds of allegations also, but there are some very good people also who write perspective also. So I think from reading that, I'm very happy that we have Dr. Talkoti here, Majid Talkoti, a young dynamic person, a professionally qualified person, really aiming to really help. And I think the president should be a candidate
जिसको आप सब लोग एक्सेस कर सकें, जाके मिल सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेसिडेंट वो होना चाहिए जहां आप जाके उनसे बात कर सकें, एक्सेसिबल हो सकें, मिल सकें, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। एंड ऐसा पर्सन जो ट्रांसपेरेंट है, क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है, आई थिंक द इंडिया इस्लामिक कल्चर नीड्स ए पर्सन लाइक दैट। And along with that, the entire team here, I would like to congratulate the Qureshi Saab and his team, and also Dr. Majid Talkoti, that the team built up here is wonderful. All very capable person there. And I think if they come into the working of the Islamic Center, I'm sure the vision, the dream that the earlier team had will be fulfilled on that. So my best wishes to this thing, and thank you very much, Qureshi Saab, for inviting me. Thank you. डॉक्टर साहब की बहुत ही खूबसूरत तकरीर